हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हैवी व्हीकल फैक्ट्री के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हैवी व्हीकल फैक्ट्री HVF रक्षा मंत्रालय ने ITI अप्रेंटिस और नॉन ITI अप्रेंटिस के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कैसे आप इन पोस्ट के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म बिना कोई मिस्टेक किए हुए फिल कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराएंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। हैवी व्हीकल फैक्ट्री HVF रक्षा मंत्रालय ने ITI अप्रेंटिस और नॉन ITI अप्रेंटिस के 168 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 15 मई 2023 से 14 जून 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हो। सैलरी की अगर बात करें तो यहाँ पर नॉन ITI 10th पास कैंडिडेट को फर्स्ट ईयर में 6,000 रुपये सैलरी और सेकेंड ईयर में 6,600 रुपये सैलरी के रूप में प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके बाद आपकी सैलरी इंक्रीज कर दी जाएगी आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। वहीं पर EX ITI पास कैंडिडेट को फर्स्ट ईयर में 7,700 और सेकेंड ईयर में 8,050 रुपये सैलरी के रूप में प्रोवाइड कराए जाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो नॉन ITI कैंडिडेट का यहाँ पर, जी हाँ दोस्तों, अगर आप नॉन ITI अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो बस आपका 10वीं क्लास पास होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से। और अगर आप EX ITI अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो आपका 10वीं क्लास के साथ साथ आपके पास ITI का डिप्लोमा भी होना जरूरी है रिलीवेंट ट्रेड के अंतर्गत। आयु सीमा की अगर बात करें तो 15 से 24 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। फीस यहाँ पर अनरिजर्व और OBC कैंडिडेट को 100 रुपये जमा करानी है। SC ST वुमेन PWD और अदर ट्रांसजेंडर्स कैंडिडेट को यहाँ पर 70 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। ये फीस का अमाउंट आप IPO इंडियन पोस्टल ऑर्डर या फिर SBI कलेक्ट के माध्यम से जमा कर सकते हो। सिलेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर बिना किसी एग्जाम के केवल मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। जी हाँ दोस्तों, सीधी भर्ती है, केवल मेरिट के आधार पर यहाँ पर आपके सिलेक्शन का डिसीजन लिया जाएगा। ऑफलाइन तरीके से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। जॉब लोकेशन अवादी चेन्नई तमिलनाडु है। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है avnl.co.in। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म PDF आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस भर्ती का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन में ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप भी दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके लास्ट डेट से पहले सबमिट कर देना होगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको इस एडवर्टाइजमेंट में पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 23-1 HVFTS/58TA2023। इस एडवर्टाइजमेंट नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर भर्ती होने जा रही है। 15/5/2023 से 14/6/2023 तक आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर ITI अप्रेंटिस और नॉन ITI अप्रेंटिस के खाली पदों को भरने के लिए भर्ती होने जा रही है। नॉन ITI अप्रेंटिस के लिए कैंडिडेट का 10वीं क्लास पास होना जरूरी है और ITI अप्रेंटिस के लिए कैंडिडेट का 10वीं क्लास के साथ साथ ITI का डिप्लोमा उनके पास होना जरूरी है। दोस्तों, यहाँ पर आपको इस एडवर्टाइजमेंट में पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। वैकेंसीज की अगर बात करें तो यहाँ पर फिटर G में नॉन ITI और EX ITI नॉन ITI के लिए 16 वैकेंसी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है, 8 OBC के, 7 SC के, ST के लिए 1, टोटल 32 वैकेंसीज हैं। और मैकेनिस्ट नॉन ITI ट्रेड में 18 वैकेंसीज UR कैटेगरी के लिए है, 11 OBC के, 7 SC के लिए, ST के लिए वैकेंसी नहीं है, टोटल 36 वैकेंसीज है। वेल्डर G&E नॉन ITI के लिए 12 वैकेंसीज अनरिजर्व कैटेगरी में है, 7 वैकेंसी OBC में, 5 SC में, ST के लिए वैकेंसी नहीं है।
इलेक्ट्रीशियन EXITI अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए यहाँ पर अनरिजर्व कैंडिडेट को 8 वैकेंसी है, SC के लिए 1, ST के लिए 1। इस तरह से यहाँ पर आप अपनी नंबर ऑफ वैकेंसीज की डिटेल ट्रेड वाइज, पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज चेकआउट कर सकते हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको सभी डिटेल्स 1 बाय 1 करके प्रोवाइड कराई गई है। साथ ही साथ कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, पूरी डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई गई है। यहाँ पर आपको अपना ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और उसे इस एड्रेस पर सबमिट कर देना है। लास्ट डेट 14/6/2023 से पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म इस एड्रेस पर सबमिट कर देना है। एड्रेस है टू द चीफ जनरल मैनेजर, हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री, अवादी, चेन्नई 600054, तमिलनाडु। गाइज आपको इस एड्रेस पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लास्ट डेट 14/6/2023 से पहले या फिर इस डेट तक सबमिट कर देना है। तो दोस्तों ऐसे यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट कुछ इस तरह से प्रिपेयर होगी। यहाँ पर सीधी भर्ती है, मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर आपकी मार्क्स की रेंज कुछ इस तरह से रहेगी। जिन कैंडिडेट्स के 90 से 100 के बीच में मार्क्स है उन्हें 95 परसेंटेज मार्क्स दिए जाएंगे। 80 से 89 के बीच में 84.5% मार्क्स आपके यहाँ पर कैलकुलेट होंगे। इस तरह से यहाँ पर इन मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी और इसके आधार पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से पूरी डिटेल चेकआउट करने के बाद आपको इस भर्ती के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। फॉर्म यहाँ पर आपको इसी एडवर्टाइजमेंट में एंड में और बीच में प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पर ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप है, इसके अकॉर्डिंग आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। आप ITI या फिर नॉन ITI पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो। उसके अगर आप यहाँ पर नॉन ITI अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपको इस फर्स्ट चेकबॉक्स को ओके कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम राइट करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम राइट करना है और यहाँ पर आपको अपना रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो अफिक्स कर देना है इस बॉक्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नॉन ITI ट्रेड या फिर EXITI यानी कि अगर आपने ITI अप्रेंटिस के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पर आपको उनके सामने यहाँ पर ट्रेड सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप नॉन ITI अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपको फिटर, मैकेनिस्ट, वेल्डर, आप जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर आपको 2 चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है। 2 ट्रेड यहाँ पर आपको राइट कर देनी है। उसके बाद EXITI अप्रेंटिस में यहाँ पर आपको इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट या फिर वेल्डर या फिर आप तीनों ट्रेड यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर राइट करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और फिर यहाँ पर आपको अपनी एज, ईयर और मंथ में राइट कर देनी है। फिर यहाँ पर अगर आप फिजिकली चैलेंज हैं तो यहाँ पर आपको अपनी फिजिकली चैलेंज का परसेंटेज एंटर कर देना है और अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको सिंपली नो राइट करना है। फिर आपको अपना जेंडर का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम एंटर करना है, पासिंग ईयर, स्कूल का नाम जिस स्कूल से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर मैथमेटिक्स में आपके कितने % मार्क्स है वो आपको एंटर करना है। साइंस की परसेंटेज लिखनी है। टोटल मार्क्स एंटर करके यहाँ पर आपको अपनी टोटल परसेंटेज राइट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी टेक्निकल क्वालिफिकेशन, अगर आप ITI अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपको अपनी टेक्निकल क्वालिफिकेशन की डिटेल भी प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको अपने इंस्टीट्यूट का नेम और एड्रेस एंटर करना होगा जिससे आपने अपने ITI कंप्लीट की है। फिर ट्रेड यहाँ पर आपको एंटर करनी है, किस ट्रेड में आपने अपनी ITI कंप्लीट की है। पासिंग ईयर आपको अपनी ITI का यहाँ पर राइट करना है। फिर फर्स्ट ईयर के मार्क्स, सेकंड ईयर के मार्क्स और टोटल मार्क्स ऑल सेमेस्टर के यहाँ पर आपको एंटर करके अपनी परसेंटेज यहाँ पर आपको राइट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर या फिर स्ट्रीट एंटर करके सिटी एंटर करनी है। फिर अपना स्टेट का नाम लिखना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID यहाँ पर इन कॉलम्स में एंटर कर देनी है। फिर आपको अपना एरिया, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और मोबाइल नंबर अगर आपके पास एक से ज़्यादा है तो यहाँ पर आप
एंटर कर सकते हो। इस तरह से अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स कॉपी आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करनी होगी। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है उन्हें यहाँ पर आपको टिक मार्क करके उनकी जीरोक्स कॉपी ऑफिशियल एड्रेस पर इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको सबमिट करनी होगी। जैसे कि 10वीं की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ITI नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, IPO या फिर SBI कलेक्ट एप्लीकेशन फीस के लिए अपना इंडियन पोस्टल ऑर्डर की स्लिप या फिर SBI कलेक्ट की स्लिप आपको अपनी इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करनी होगी। फीस पेमेंट करने के बाद IPO इंडियन पोस्टल ऑर्डर का नंबर या फिर ट्रांजैक्शन नंबर SBI कलेक्ट की आपको यहाँ पर राइट करनी होगी। डेट आपको यहाँ पर राइट करनी है और एप्लीकेशन फीस का अमाउंट यहाँ पर आपको राइट करना है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। 100 रुपये या फिर 70 रुपये आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फीस का अमाउंट राइट कर देना है। साथ ही साथ आपको ITI की मार्कशीट की ऑल सेमेस्टर की यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं। फिर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको अपना PH या फिर PWD सर्टिफिकेट, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपको यहाँ पर अपना फिजिकली हैंडीकैप या फिर PWD सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर OBC से। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पासबुक भी यहाँ पर आपको सबमिट करनी होगी। ये कंपलसरी है, ये ज्वाइनिंग टाइम पे आपको अपनी ये पासबुक शो करनी होगी। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर ये सभी इंस्ट्रक्शंस रीड कर लेने हैं। फिर यहाँ पर आपको डेट मेंशन करनी है, अपना प्लेस मेंशन करना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर इस बॉक्स में करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल एड्रेस पर सबमिट कर देना है। ऑफिशियल एड्रेस हमने आपको पहले ही बता दिया है, जिस एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं, आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म इस एड्रेस पर सबमिट करना है। टू द चीफ जनरल मैनेजर, हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री, अवादी, चेन्नई 600054 तमिलनाडु। जी हाँ दोस्तों, इस एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म अपने सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की जीरोक्स कॉपी के साथ इस एड्रेस पर सबमिट कर देना होगा 14/6/2023 तक। तो दोस्तों ऐसे आप अपना हैवी व्हीकल फैक्ट्री का ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो और इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।